नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दें कि आज मैं आ चुका हूँ पटरी पंचायत और यहाँ पे एक गांव है ताली बुजुर्ग और यहाँ पे एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी के रूप में कार्यरत हैं और सम्मिलित हैं और समाज को लगातार काम करते आ रहे हैं, समाज को कई तरीके से अपने आप में सपोर्ट करते आ रहे हैं। और आज ये चुनाव लड़ने वाले हैं बीडीसी का, मतलब ये समाज में बहुत बार चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन समाज में बने हुए हैं। समाज ने, एक गांव की जनता ने जिस तरह से इन्हें कहा वैसे वैसे काम किया इन्होंने जनता का। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इनका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जैक्समून नेटवर्क इंडिया में और इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं इनका पहल क्या है, इनका क्या संदेश है इस बार अपने पंचायत को लेकर, अपने विचारधारा को लेकर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जैक्समून नेटवर्क इंडिया में। सर चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। आपने समय निकाल करके हमारी इस पटरी पंचायत में समय दिया है। आपका नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम उमेश्वर प्रसाद ठाकुर है। उमेश्वर प्रसाद ठाकुर जी। अच्छा, उमेश ठाकुर। हाँ, वही उमेश। यहाँ गांव में लोग उमेश कहते हैं। अच्छा, उमेश ठाकुर कहते हैं, गांव में लोग कहते जी, हैं। जी, जी। और उमेश्वर प्रसाद ठाकुर, हाँ जी, आपका मतलब प्रसिद्ध नाम है ना? प्रसिद्ध नाम उमेश्वर प्रसाद ठाकुर है। और आपका मैंने पोस्टर देखा था, आपकी पत्नी है कि कौन है वो? सुबह हाँ, पत्नी है। पत्नी है जी। भावी बीडीसी प्रत्याशी। जी, जी। और आप मतलब निवेदक के रूप में काम करते जी, हैं। जी। थोड़ा अपने बारे में बताइए सर कि अपने जीवन में कौन कौन सा चुनाव लड़ा है, क्या आप मतलब उस तरह से तो बताइए सर। हाँ जी, मेरा एक पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुआ है 1980 से। जी जी। और मैं कांग्रेस के राजनीति में 80 से आया और 1986 में मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट गुठनी रहा। अच्छा अच्छा। उस पीरियड में जी जी। हमसे समाज के उत्थान के लिए, पंचायत के विकास के लिए या पूरे ब्लॉक के विकास के लिए जो भी बन सका हमने किया है। काम किया तुमने? जी बिल्कुल किया है। जी जी। 1988 में हमारी सरकार थी, उस समय हमने 350 लोगों का बिना किसी खर्च का अपने पाल से खर्च करके 350 लोगों का वृद्धा पेंशन हमने उस समय करवाया था। उस समय करवाए थे हम। अच्छा अच्छा। और 56 यूनिट इंदिरा आवास उस समय हमने करवाया, जिसमें एक नया पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। आने जाने का किराया भी हम खुद ही देते थे। अच्छा अच्छा। और उसमें 24 यूनिट इंदिरा आवास हमने पटरी गांव में कराया। पटरी पंचायत, पटरी गांव। जी जी। अच्छा। और 16 यूनिट इंदिरा आवास हम अपने यहाँ ताली बुजुर्ग में करवाए। ताली बुजुर्ग में जी। और 12 यूनिट इंदिरा आवास हमने ताली डालचंद है हरिजन लोगों का। जी जी जी। तो वहाँ आग लग गई थी। उस समय काफ़ी दौड़ धूप वहाँ के बड़े लोगों ने किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी जी। तो वो लोग मुझे याद किया और हम गए वहाँ जा करके फिर वीडियो और डीएम साहब से मिल करके हमने ये सारा काम किया। आपका पंचायत पटरी पंचायत है? जी, मेरा कितना पंचायत में गाँव आते हैं? इस पंचायत में कितने गाँव आते हैं? जी, हमारे पटरी पंचायत में 14 गाँव आते हैं। कौन कौन से सर? और इसमें जैसे सबसे बड़ा गाँव मेरा ताली बुजुर्ग है। अच्छा। ताली खुरमहा है, ताली डालचंद है, ताली खुर्द है, जी जी, तरका है, जी जी, बहेलिया है, जी, फिर आपको करमदहा है, हाँ, पचनेरुई है, हाँ, फिर आपको सोहराई है, जो हमारे यहाँ से कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे गोरखराम जी। जी जी। उनका गांव जो है सोहराई है। सोहराई है जी, वो इसी पंचायत में आता है। जी जी। ये क्षेत्र संख्या 3 है। हाँ, ये मतलब गुठनी क्षेत्र पड़ता है, गुठली ब्लॉक पड़ता है। जी, गुठनी ब्लॉक पड़ता है हम लोगों का। और एक रोड पे गांव धनौती आता है, वो धनौती भी धनौती बाजार था। जी जी जी। और फिर आपको एक यादव जी लोगों का गांव है, आपको ये मलचौर, फिर पटरी, और फिर आपको पीपरपाती। ये 14 गांव इसमें आते हैं। आप चुनाव लड़ने सर इस बार बीडीसी का, अपनी पत्नी चुनाव लड़ी, आपके निवेदक रूप में काम करेंगे। जी बिल्कुल। और मैंने सुना है कि सर आप इसके पहले कुछ चुनाव भी लड़े थे जिला परिषद से या कुछ कभी? इसके पहले 2 बार हम लोग मुखिया पद का चुनाव इसी पटरी पंचायत से हम लोगों ने लड़ा। 2 बार लड़ चुके हैं आप? जी जी, खुद लड़ चुके हैं जी, आप? तो हो सकता है कुछ हम में कमी हुई हो, जिसके चलते यहाँ के आम पब्लिक, आम लोग जो है हमको नकार दिए उस समय। उसके बाद हमने मंथन शुरू किया इस पे, लोगों से जानना शुरू किया कि भाई क्या कमी हमारे अंदर रह गई, जिसके चलते लोग
हमसे मैंने इस तरह से ही हो गए। जी जी तो लोगों ने कहा कि सर कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ ये है कि क्योंकि अब जो राजनीति शुरू हो गया है वो थोड़ा समुदाय और जाति बेसिस और इन सबों पे हो रहा है, जिसमें हम लोग सूट नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते हैं। तो लोगों ने राय दिया कि जहाँ रिजर्व अति पिछड़ा के लिए हो रहा है वहाँ से आप इसको ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। तो फिलहाल मेरे नज़र में जिला परिषद रिजर्व था जीरादेई 3 नंबर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से हमने जिला परिषद के लिए ट्राई किया। जी जी काफ़ी मेहनत हम लोगों ने किया। जी जी पूरे जिला परिषद में अंतिम दक्षिण का छोर जो जामापुर पंचायत है वहाँ से लेकर के उत्तरी छोर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर लगता है जी जी हसुआ हसुआ जी, इस बीच में तमाम हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। काफी मतलब स्ट्रगल किया, काफी जी मेहनत किया था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 1 नंबर में तो हम ही लोगों का स्थान रहा। प्रचार में जी। सब लोग कह रहे थे कि ना एकदम बिल्कुल जीतना है, जी जी लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी काफ़ी धनी मनी और पैसे वाले लोग थे। हाँ। तो आइन मौके पे हम लोग उनके आगे डिफीट खा गए, वो जीत गए। वो जीत गए। अच्छा ये बताइए कि आप तो इतने बड़े चुनाव लड़ चुके, फिर आप बीडीसी के चुनाव लड़े, इसका क्या मतलब समझिए आप लोग? जी जी जी, इसका कारण ये है कि जैसे हम गुठनी ब्लॉक के निवासी हैं जी जी और हम जाकर के जीरादेई ब्लॉक में चुनाव लड़ रहे थे हाँ और वहाँ पे हमारे विरुद्ध में ये नारा बुलंद कर दिया गया कि ये उमेश्वर ठाकुर बाहरी हैं, जी जी ये गुठनी ब्लॉक से आते हैं, हाँ। जीत जाएंगे तो अगर कोई काम भी कराना होगा तो गुठनी जाना पड़ेगा, गुठनी जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग लोकल, हम लोग हैं लोकल, वहीं आप लोग वोट दीजिए और तरजीह दीजिए। यह जो है ये मेरे समझ से यही एक फैक्टर जो है, फैक्टर था। हाँ, जो हम लोग को मैंने हराने में जी विफलता में। अभी ये बीडीसी के लड़ रहे हैं तो फिर तो- क्या आप अपने इस बार आप हाँ। जिला मतलब अपने इस बार भी चुनाव हो रहा है तो मुखिया के नहीं लड़े आप, या जिला परिषद नहीं लड़े, अपने क्षेत्र में नहीं लड़े? इसलिए कि ये बीडीसी जो है हाँ। अति पिछड़ा रिजर्व है मेरे यहाँ। हाँ। तो अति पिछड़ा आप रिजर्व लोग अति है पीछे में आते हैं ना? जी, अति ठाकुर पिछड़ा मतलब? जी, नाई जाति से आते हैं हम अच्छा लोग। जी और ये नाई जाति अति पिछड़ा एनेक्सर 1 में हाँ। यह जाति आती है। जी जी तो हम अपने पंचायत में काफ़ी लोगों से संपर्क किया जी जी तो लोग ये सुझाव दिए हमको हाँ कि अभी जो चेहरा 4 लोग जो इस बीडीसी के लिए जो चेहरा है, जी जी हम लोग बिल्कुल एकदम ऊहापोह की स्थिति में है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बढ़िया सुटेबल हो। आपको लोग मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आज भी लोग मानते हैं, बहुत तहे दिल से मानते हैं, हम भी लोगों को मानते हैं। अच्छा और अभी जो वर्तमान बीडीसी जो सदस्य हैं, जी और विशेष मैं उनके बारे में कुछ शिकायत तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जी। लोगों के मन में एक भाव है। हाँ ये लोग कहते हैं हाँ कि भाई जो अपने आप को तमाम ये पब्लिक, तमाम लोगों का, जनता का मत ले करके और जीते हैं। जो अपने आप को एस्टेब्लिश किया इस पंचायत बीडीसी के लिए हाँ पंचायत के तरफ से, और जा करके अपने आप को बेच दे, हाँ और बेचने का ही नतीजा है कि आज तक मामूली 1-2 काम को छोड़ करके विकास में विकास इस पंचायत का बीडीसी के द्वारा नहीं हुआ। अगर वो नहीं बेचते तो मतलब विकास होता? हाँ, नहीं बेचे तो उनके हिस्से का फंड मिलता हाँ और यहाँ काम होता, हाँ यहाँ काम होता तो आम पब्लिक के हित में काम होता। हम पुलिस नहीं जी हाँ। बिल्कुल। तो आप चुनाव जीतेंगे तो फिर आप सीट नहीं बेचेंगे? नहीं नहीं, ये तो मेरा गारंटी है हाँ। कि हमारे जैसा व्यक्ति जो आज तक इस पूरे पड़री पंचायत के लोगों की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा है हर जगह, जी जी तो मैं उनके द्वारा दिए गए मत को कभी बेचने बेचने का काम नहीं के करेंगे। तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, न उसके तरफ हम देखेंगे कभी। देखिए कभी वो 5 लाख 8 लाख या चाहे 50 लाख भी रुपया अगर मिले तो भी मैं नहीं करूँगा। नहीं करूंगा यार। हो सकता है कि मान लीजिए कि हम अगर जीत जाते हैं तो यह सफ़र बहुत लंबा है। जी जी हम बीडीसी से उठते हैं, बीडीसी के बाद हम उप प्रमुख हो सकते हैं, प्रमुख हो सकते बन हैं। सकते हैं आप प्रमुख या प्रमुख बनते हैं, अपने क्षमता है आपके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अंदर कमी क्या है। और मैं तो पूरे पंचायत का प्रखंड का नेतृत्व किया है। अच्छा कैसे? मैं ब्लॉकों का
प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा। और सबको मिला जुला करके चला हूँ उस समय। और बहुत लगन से हमने काम किया। मेरे पास जितने कार्यकर्ता थे उस समय जी जी। जब मैं अध्यक्ष था। अच्छा, मैं अभी आप नहीं है? अभी हम जिला में हैं, सिवान जिला कांग्रेस कमेटी में पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं अभी। अच्छा, सिवान जिला का ना? जी जी। उससे बड़े लेवल पे ना? हाँ, उससे बड़े प्रमोशन होते होते आदमी चला जाता है अपने क्षमता कार्य क्षमता को लेकर के। तो अभी हम वहाँ सिवान में करेला कहाँ है? जिला इसका जिला करेला कहाँ है सिवान में? ये जिला कार्यालय इसका है आपको बढ़हरिया रोड में। आपको जो गोलक्ष्मी से आगे जो बढ़ते हैं हम, पकड़ी मोड़ जो है, पकड़ी मोड़ कौन सा जी हाँ, पकड़ी मोड़ के पास जो कांग्रेस साई भवन है, तो वही हम लोग का प्रधान कार्यालय है। और तो खुलता है बंद होता है? हाँ, तो मेरे जैसे मीटिंग वगैरह आपसे बात चलिए, बात छेड़ दिया तो मैं कहूँगा आपसे जी, पार्टी कोई भी हमें किसी को पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, कोई पार्टी सपोर्ट करना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई आपको पार्टी है तो, लेकिन सर उसका व्यवस्था हम, क्योंकि मैं टाउन में जानता हूँ, देखा हूँ परिस्थितियाँ। ऑफिस बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन क्या आपको करना है, ऑफिस सही तरीके से नहीं चलता है। हाँ, वो बात कमी क्या लग रहा है आपको? जी जी जी, कमी बात लगता करें तो मैं है। सोचा नहीं, नॉलेज था इसलिए बोल दिया आपको। बात आपने सही कहा। एक समय था, एक पार्टी के होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग पार्टी, कोई पार्टी हो, हमारे हिंदुस्तान में तो मतलब दो ही पार्टी बड़ा लेवल पे काम करता है, कांग्रेस आई और बीजेपी, ठीक है ना? ये नेशनल कांग्रेस मतलब पार्टी है लोग, तो नेशनल पार्टी होने के बाद आप लोग का एक बेहतर तरीके से ऑफिस होना चाहिए सर, कि सर कोई चलिए कम से कम जनता तो आपसे मिल सकती है ना, कोई भी जनता आपसे बात करे। जैसे बीजेपी का ऑफिस कहीं है, चाहे वो कहीं भी है, और मुझे बीजेपी के ऑफिस याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे है, मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हमको पता नहीं था, लेकिन अभी जहन में था, तो अभी थोड़ा सा, क्योंकि हम उस एरिया में जा चुके हैं, रह चुके उधर देख चुके हैं, तभी तो मैं मुझे ये था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 मिनट के लिए मैं प्रकाश डाल देता हूँ। जैसे एक समय था कि शिवधारी दुबे जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय भी हम उन्हीं के ज़माने में हम यहाँ यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। फिर हमको यहाँ से लोग जिला में सचिव बनाया, सचिव के बाद धीरे धीरे हमको पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो शिवधारी दुबे के ज़माने में बहुत बढ़िया तरह से कांग्रेस कार्यालय काम किया करता था। और फिर विनयचंद श्रीवास्तव जी आए, उनके ज़माने में भी बहुत अच्छा काम हुआ। और उसके बाद थोड़ा कम काम हुआ, हमारे राजा राम सिंह जी आए सिसोन ब्लॉक से, और क्योंकि दूर से आते थे, इसलिए ये स्वाभाविक है कि पहले जैसा काम नहीं होगा। जो लोकल लोग हैं जो सिवान में ही रहते हैं, उनके द्वारा अच्छा काम हुआ करता था। अभी हमारे मित्र हैं श्री डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी, उनके द्वारा भी बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है, किंतु उनके साथ भी वही विडम्बना है कि वो भगवानपुर ब्लॉक से आते हैं, तो दूर के वजह से, हालांकि उनका मकान है सिवान, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी हम लोगों को मीटिंग हुआ हो, मेरा ज़्यादा कुछ बात करने का तरीका नहीं था, मैं बस इतना करता हूँ, मैं जैसे कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करता हूँ, कि जैसे किसी भी पार्टी का हमारे ज़िला में एक सबसे अच्छा ऑफिस होना चाहिए था, कि कोई भी जनता आपसे जाके मिल सके। ये आप कोई नहीं कि आप जिस पार्टी की कमी है, चाहे जिसका कमी है, जो उस पार्टी से बिलोंग करता है, कोई आम जनता हो, चाहे आपसे मिले चाहे उनसे मिले, या किसी भी पार्टी का ऑफिस रहता है ना, तो थोड़ा सा एक अच्छा रहता है, एक रिप्रेजेंटेशन मतलब बनता है कि उस पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन बनता है, उस पार्टी का भी प्रचार होता है, ये मेरा, और एक कनेक्शन इंसान बनता है। मेरा ये सोच है, बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे माले का हो, या कांग्रेस है, कांग्रेस सबका एक ऑफिस बेहतर तरीके से हो, वहाँ पे बेहतर लोग बैठे, जो लोग भी क्या मिल सकते हैं, एक जागरूक मतलब कुछ भी करते हैं, वो तो बात सबका अलग अलग विचारधारा का लड़ाई चलता है। तो जैसे भले मेरा राजनीति एक अलग पार्टी बेसिस पे है, लेकिन मेरा लगाव जो है तमाम सभी पार्टियों से है, सभी लोगों से है। मैं हमारे सबसे प्रिय लोग और हम सबसे प्रिय, ये तो पार्टी में चुनाव नहीं लड़ रहा, तो मतलब ये मतलब एक नॉर्मल अपना पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे सबसे बड़े चिंतक हमारे बीजेपी के सभी भाई हैं, बंधु हैं, सभी माताएं हैं, बहनें हैं, सब लोग हमको दिल से चाहते हैं, हम भी उनको दिल से चाहते हैं। और यहाँ क्योंकि यह पंचायत चुनाव किसी पार्टी बेसिस पे नहीं है, विचारधारा पे है, हम एक स्वतंत्र विचारधारा वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत के सभी लोगों का विकास हो। यहाँ तो बीडीसी का दायित्व क्या होना चाहिए सर, एक बताइए। बीडीसी का दायित्व होना चाहिए कि जैसे अगर यहाँ की जनता हमें जिता करके भेजती है, या जिनको जिता दी है जो अभी वर्तमान में है, सबसे बड़ा दायित्व बीडीसी का ये है कि उनके द्वारा
विकास का जो भी कार्य है, हाँ। मान लीजिए पंचायत में तमाम सड़कें हैं जो अभी अधूरी हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया गया होता। फिर पेयजल की व्यवस्था है, तमाम तरह की व्यवधान उसमें है। सरकार ने जल नल का तो कार्यक्रम चलाया है, किंतु आज भी बहुत ऐसे गांव है मेरे ही पंचायत में जहाँ की इस सुविधा से नहीं सभी लोग है। वंचित तो हैं। चलिए इसमें भी बात करते हैं कि नल जल जो व्यवस्था हुआ है, सरकार का योजना जो है, जो ग्रामीण योजना है, जी, जी। नल जल योजना 7 नीचे योजना में आ रहा है, तो ये कैसे काम हुआ है? बेहतर काम हुआ है कि मतलब टेम्पोररी हुआ है आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में? जी 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 जी। नहीं, हमारे पंचायत में जो काम हुआ है वो बढ़िया काम हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। काम हुआ है, लेकिन हो क्या जाता है कि जिनके अंदर अगर ईमानदारी की झलक न हो हाँ, तो कहीं न कहीं से कुछ कमी रह जाती कमी रह जाता है। अच्छा एक बात कहूँगा, चलिए मैं ये तो पूछना है, सवाल करूँ तो थोड़ा सा हंसी आएगा, लेकिन मैं पूछता हूँ कि फिर भी पूछता हूँ आपसे कि आपके अंदर लीडरशिप तो है। आप भले वाले इतना राजनीति किए, इतना राजनीति के माहौल में जिन जगह अपना जीवन बिता दिए, आगे में जीवन उसी में बीतेगा, तो आगे कहीं ना कहीं अभी पत्नी चुनाव लड़ी, तो पत्नी भी आपकी मतलब थोड़ा सक्षम है कि भाई लोग भी जाके बात करना, महिलाओं से कुछ मिलना जुलना? बिल्कुल बिल्कुल, सब पूरे पैदल घूमी हुए हैं, 14 गांव एकदम मुखिया का आपका चुनाव मतलब लड़े। जो चुनाव लड़ रहे हैं इस गांव में 2 बीडीसी लड़े चुनाव, मतलब पद होगा कि एक पद होगा? मतलब नहीं, एक पद है। जैसे कि कितना वार्ड है इसमें? इसमें हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। तो 14 वार्ड का एक ही बीडीसी होगा? हाँ, एक ही बीडीसी। बहुत सारे पंचायत में 2 दो बीडीसी है, लेकिन मेरे यहाँ एक ही। है, मतलब 1 से 1400 जितना भी बीडीसी हो, एक ही बीडीसी का पद मिलेगा हाँ, ना? हाँ, जी, जी, तो अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी चुनाव का माहौल जो टल गया है, जी, जी, जी। तो इसको लेकर क्या आपका प्रतिक्रिया है? मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी में किसी शिकायत नहीं हो रहा? नहीं। सरकार भी अच्छा है, भूमिका निभा रही है, जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। मैं अपने पंचायत के सभी बहनों, भाइयों और माताओं से निवेदन करता हूँ, सभी पंचायत के बुजुर्ग, बड़े छोटे जो भी हमारे लोग हैं, हमको इस बार अपने बहुमूल्य कीमती वोट दे करके हम लोगों को जिताए, हमें जिताए और हमें बीडीसी बना करके आप ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने को भेजें। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप जो दिल में सोच करके हमें वोट दे करके भेजेंगे, हम उसके अनुरूप बिल्कुल एकदम काम करेंगे। हम कहीं से भी आपसे डिफॉल्टर नहीं होंगे, और ये मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप सभी लोगों से निवेदन है। और जो भी विकास का कार्य है, चुनाव को लेकर क्या आपका प्रतिक्रिया है? चुनाव मतलब टल गया तो अच्छा है, चुनाव हो कि जल्दी हो, इस पर क्या विचार है आपका? नहीं, जैसे चुनाव नहीं टला था तो भी हम लोग एकदम बिल्कुल लोगों के हृदय में थे, हाँ। और टल गया है तभी है। तो भी हम तो बहुत सारे प्रत्याशी लोग जैसे हैं, जैसे मान लिया लीडर है, अच्छी बात है, थोड़ा सा आपसे मैं जानकारी चाहता हूँ। बहुत सारे लीडर जैसे मैं इंटरव्यू सोचता हूँ उनसे लोग, मेरा जो इंटरव्यू लेने का मकसद सिर्फ था कि भाई आपका इंटरेक्ट गांव के बीच रहा है, आपका, हम चाहते हैं कि मेरा जो संदेश है, मेरा जो विचारधारा है गांव के प्रति अच्छा जाए, आप अपने विचार को बदलिए और गांव में सख्त मायने में विकास करिए। और बहुत सारे मुखिया लोग चाहे जो भी लीडर हैं वो लोग बोलते हैं चुनाव टल गया है, तो चुनाव टल गया तो क्या आप चुनाव गांव के साथ नहीं रहेगा? नहीं ना, अपने बात नहीं घूमते किया? हैं, हम एकदम घूमते हैं, जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, चलने से कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब आपने चूंकि छेड़ दिया तो हंसी आ रही हमको कहने में। हमने सुना है बहुत सारे बीडीसी के हमारे ही पंचायत के प्रत्याशी हैं, हाँ। जो माने एक दूसरे को जैसे नहीं चुनाव लड़ने के लिए, बैठाने के लिए काफ़ी प्रयास लोग कर रहे हैं। और उसमें ये भी सवाल आ जा रहा है कि हमारे ऊपर काफ़ी लोड है, हमारे ऊपर काफ़ी कर्ज है, 5 लाख रुपया कर्ज है, तो 7 लाख रुपया कर्ज है, कोई कह रहा है कि हमारे ऊपर 10 लाख कर्ज है। तो ये हंसी की बात है। इसमें पंचायत के तमाम हमारे जो लोग हैं, निष्ठा भाव से चुनाव लड़ना, इस समाज का सेवा करने के लिए। अब ये सेवा का पद है, ये सेवा करने के लिए आप जा रहे हैं, नहीं, ये कमाई का जरिया तो है नहीं कि अब यहाँ वही बात है कि अगला ये देख रहा है कि भाई अगला जो है जीत गया और 8 लाख में बिक गया, जीत गया और 8 लाख में बिक गया। तो बिक गया तो अब दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो आसानी से मिल जा रहा है। तो ये बात नहीं होना चाहिए। आप जो समझ गए। जी जी, चलिए, तो ये बात आपसे नहीं होगा?
बिल्कुल नहीं होगा। ये आप चुनाव जीतेंगे, पूरा जनता सब काम बिल्कुल जीतेंगे, एकदम 110% चुनाव जीतेंगे हम महाराज। धन्यवाद। बिल्कुल पोजीशन अच्छा लगा सर। बिल्कुल इस क्षेत्र की, इस पौड़ी पंचायत की तमाम जनता हमारे साथ है और ये सभी लोग मिल करके चलो, चुनाव। मेरा दुआ है कि आपको एक बार तो आपको चांस मिलना चाहिए। मेरा मतलब पर्सनली व्यू से कर रहा हूँ कि एक बार आपको मतलब पर्सनली इंसान के मतलब तय बात कर रहा हूँ कि एक बार आपको मतलब ऊपर वाली दुआ से एक बार इस पर चांस आपको मिलना चाहिए कि समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, क्योंकि सब जितने से ये तो समाज हमारा अच्छा काम होगा, समाज में बेहतर दिशा में काम कर सकते हैं। जी। तो आप समाज के साथ हैं? बिल्कुल। इस कोरोना काल में महामारी में आपने लोगों को साथ दिया है? हाँ बिल्कुल, जहाँ तक जितना हमारा क्षमता था उस हिसाब से हमने काफी लोगों से संपर्क किया। अभी भी है? अभी कोई भी जनता आपसे संपर्क करना चाहता है तो कर सकती है? बिल्कुल करती है। आप तो लीडर है, मान लीजिए आप बीडीसी प्रत्याशी में है, इसी तरह जिला में कुछ आपका पद भी है कांग्रेस से, आप किस पद से हैं क्या नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन आप एक लीडर हैं, आपके अंदर क्षमता है कि आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा कि हम बात किया ग्राम पंचायत पड़ी और वहाँ पडरी में एक गाँव है ताली बुजुर्ग, और वहाँ पे मैं आया था। वहाँ पे एक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, मतलब वो काम करते हैं, लेकिन नेता अलग बात है, लेकिन ये अभी समाज के लिए अहम भूमिका निभा रहे, समाज में बने हुए हैं। और इनकी पत्नी चुनाव लड़ी सुभावती देवी, भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं, जो कि इस पंचायत से, पड़ी पंचायत से और ताली बुजुर्ग गाँव से चुनाव लड़ने वाली है। 1 से लेकर 14 तक वो जितने भी वार्ड है सबका वो बीडीसी का चुनाव लड़ रही हैं। और बता दूं कि इनका मकसद है समाज में एक अलग तरीके से काम करना। ये सोच रहे हैं कि अपने पंचायत को अपने चुनाव लड़कर अच्छे तरीके से विकास करना है। बीडीसी का जो सही मायने में मूल रूप होता है, जो दायित्व होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो सही मायने में निभाना और कार्य करना। मेरा एक पर्सनल व्यू है कि मैं इनके ज़्यादा बारे में तो और विस्तार में नहीं जानता हूँ, जितना जानता हूँ, लेकिन मैं एक व्यू से कहूँगा कि जब तक इनका मतलब जीवन है एक बार इन्हें मौका मिलना चाहिए। पर्सनली व्यू से कह रहा हूँ, बाकी मैं पर्सनल ये नहीं है कि मैं इनको बढ़ा के बोल रहा हूँ। एक पर्सनली है कि इंसान के हिसाब से अगर मिले तो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इनका वो अवस्था में है, उस दौर में है, ये हो सकता है कुछ अच्छा काम कर सकते हैं समाज के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।